तो इस वीडियो को मैं जब रिकॉर्ड किया था तब माइक का सेटिंग शायद कुछ गलत था, इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। मैं बाद में जब चेक किया तब देखा कि भाई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तो मैं इसलिए इस वीडियो का छोटा सा पार्ट यानी कि हर एक पार्ट को एज ए स्क्रीनशॉट यूज़ करूँगा इस वीडियो में, और मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो अगर आप फेस कैम ये वीडियो नहीं होगा तो प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ आज किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, कुछ दिन से या बहुत दिन से बहुत सारा व्यूअर का एक क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे मैं एक वायरलेस वाईफाई जो भाई ऑनलाइन से बाई करूँ या लोकल शॉप से बाई करूँ, कोई भी ब्रांड हो, चाहे एमआई, डीपी-लिंक, टी-पी-लिंक, कोई भी ब्रांड हो, तो उसको क्या मेरे पास जो ऑलरेडी ब्रॉडबैंड है उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। एंड अगर मैं न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहा हूँ तो उसमें कैसे क्या होता है, कैसा सेटअप कर सकता हूँ, उसमें क्या क्या मशीन होता है। मेरे पास ऑलरेडी केबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन का कनेक्शन है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं उसको खुद से सेटअप किया, उसमें कौन सा मशीन लगता है। तो इस वीडियो का जो 2 पार्ट होगा, आज का पार्ट में यही बताऊंगा एंड जो सेकेंड पार्ट होगा वो काल आएगा। तो उस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कि न्यू राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर का मतलब, अगर आप एक न्यू राउटर बाई कर रहे हो या नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हो तो उसमें आपको एक सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एक यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है या जो आईपी मिलता है, आईपी एड्रेस। तो उसको कैसे आप राउटर के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो और जो मॉडेम है उसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। वो बहुत ही एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है। तो वो प्रैक्टिकली मैं आपको कल जो पार्ट 2 आएगा उसमें दिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो केबल है इसका नेम है फाइबर केबल। ये फाइबर केबल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आपके पास आता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के पास जो मशीन रहता है, जो डिवाइस रहता है उससे कनेक्ट होता है एंड वो केबल आपके पास आता है। ये जो केबल है नॉर्मल वायर नहीं है, इसका नेम है फाइबर केबल। इसके अंदर जो वायर है वो आपका बाल का भी जो थिकनेस है उससे भी बहुत ही स्मूथ होता है। आप खुद से इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। एक मशीन है जो सर्विस प्रोवाइडर करता है, उसके बाद एक मशीन है, उस मशीन के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो भाई जो केबल आता है, तो इस केबल को ये जो मोडेम है, एक मोडेम रहता है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो उसके साथ कनेक्ट कैसे होगा, एक जैक होगा, वो जैक उस मोडेम के पीछे लगेगा। तो इस मोडेम का पीछे वो जैक लग गया, लेकिन इस जैक के साथ उस फाइबर को कनेक्ट करने के लिए आप खुद से कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए वो मशीन यूज़ किया जाता है। मैं ट्राई करूँगा, अगर इमेज मिलता है तो मैं आपको दे दूँगा इस टाइम। तो वो मशीन के साथ ये कनेक्ट होता है, वो जैक एंड फाइबर केबल कनेक्ट होता है एंड उसके बाद वो जैक मोडेम के पीछे लगता है। मैं आपको और भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपके पास एक केबल टीवी है जहाँ पर आप चैनल देखते हो, कोई भी चैनल, तो वहाँ पर आपका एक सेटअप बॉक्स होता है। तो ये जो मोडेम एज ए सेटअप बॉक्स काम करता है। सेटअप बॉक्स का काम क्या है, आपके अकाउंट के हिसाब से जो चैनल आपने बाई किया था वही आपको दिखाएगा टीवी में। ऐसा ही इस मोडेम का काम है कि आपका अकाउंट में जितना आप प्लान बाई किए हो, 2 MB, 10 MB, 100 MB, उसके हिसाब से ये जो मोडेम है, आपका अकाउंट जब इस मोडेम में लॉगिन होगा तो आपको इंटरनेट छोड़ेगा आपके अकाउंट के हिसाब से एंड वो जो इंटरनेट है वो राउटर के अंदर जाएगा एंड राउटर आपको एज ए वायरलेस इंटरनेट थ्रो करेगा, जो आप भाई कनेक्ट कर सकते हो मोबाइल, पीसी या किसी भी डिवाइस के साथ। तो इस सर्विस प्रोवाइडर का जितना भी MBPS स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, वो मेरे पास आ रहा है ये फाइबर केबल के द्वारा। यानी कि मेरे होम पर मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर का 100 Mbps स्पीड है, तो मेरे पास 100 Mbps स्पीड आया है। लेकिन जब वो भाई कनेक्ट हो जाएगा जैक के थ्रू मोडेम के साथ, तो मोडेम में वहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा, आपके अकाउंट ने बाई किया था भाई 2 Mbps प्लान, तो वहाँ पर 98 Mbps प्लान या कि Mbps स्पीड वहाँ पर रोक देगा वो मोडेम एंड सिर्फ आपको 2 Mbps ही वहाँ से छोड़ेगा। एंड आप यहाँ पर जो जैक देख रहे हो, ये जैक भाई इथरनेट जैक इसको कहते हैं। तो आपके मोडेम पर वो जैक लग जाएगा, यानी कि जो जैक लग जाएगा एंड यहाँ पर 2 जैक लगेगा। एक जैक होगा जो फाइबर केबल के साथ ज्वाइन होगा, वो यहाँ पर लगेगा। तो क्या होगा, इंटरनेट डायरेक्ट आपके मोडेम में चला जाएगा एंड मोडेम में उस इंटरनेट में आपका अकाउंट लॉगिन होगा आईपी एड्रेस के थ्रू या आपका यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू। उसके बाद वहाँ से ये जैक निकलेगा जो मोडेम से निकलेगा एंड वो जैक आप कंप्यूटर पीसी के नीचे में आप देख सकते हो, ऐसा पॉइंट होता है इथरनेट का।
तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, या सिंपल इसको आप राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। राउटर के साथ कनेक्ट करने के बाद भी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, नहीं तो आपका राउटर नहीं चलेगा। यानी कि आप उस मॉडेम को पहले पीसी के साथ लगा के कॉन्फ़िगर कर लिया, पासवर्ड देके चला लिया, बाद में उस जैक को ओपन करके राउटर के साथ लगाया, फिर भी आपको भाई यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो जो कॉन्फ़िगर है वो कल पार्ट 2 जो वीडियो होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में और बात करते हैं। तो ये जो जैक है ये लग जाएगा राउटर के पीछे में, एंड राउटर में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है इंटरनेट या इथरनेट। तो यहाँ पर ये जो जैक होगा ये एंटर होगा, एंड जैक कनेक्ट होने के बाद राउटर में भी एक लाइट होगा वो ऑन होगा, एंड जो मोडेम है उसमें भी ऑन होगा। तो ये जो मैं मोडेम की बात कर रहा हूँ ये 2 टाइप का मोडेम है। लोकल मोडेम है, यानी कि लोकल में कोई जो इसको बनाता है, या जो ब्रांडेड मोडेम है वो भी आपको ऑनलाइन पर मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई ब्रांडेड मोडेम ही लेना, क्योंकि मैं लोकल मोडेम मुझे दिया था जो सर्विस प्रोवाइडर है लगभग 3 या 4 टाइम ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये भाई ऑल टाइम ऑन रहता है। तो आप ब्रांडेड मोडेम ही बाई करना, या आपका जो आप सर्विस आप ले रहे हो किसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन न्यू, तो भाई उसको कहना मुझे ब्रांडेड मोडेम ही दे। तो उसके बाद ये जैक भाई राउटर के अंदर लग जाएगा, एंड राउटर के पीछे में और भी काफ़ी 4 या 5 जैक रहता है। तो इसका काम क्या है, तो यहाँ से आप ऐसे ही इथरनेट जैक लगा के किसी और राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, किसी और पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या किसी और रिपीटर जो है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो राउटर है हर एक राउटर में सेम जैक नहीं रहता है, किसमें 2 जैक लगता है, किसमें 3 जैक लगता है, किसमें 5 जैक होता है। तो राउटर के प्राइस के हिसाब से या राउटर के जो क्वालिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर जैक रहता है। तो हर एक राउटर में इतना जैक नहीं रहता है। मेरे राउटर में 4 या 5 जैक है, हो सकता है किसी हाई या 2000 या 3000 राउटर में 10 जैक होगा, तो उसके हिसाब से है, लेकिन एक जैक से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा होगा भाई ब्रॉडबैंड जो केबल वाला ब्रॉडबैंड है उसमें कौन सा मशीन लगता है। एक तो मशीन हो गया मोडेम एंड दूसरा होगा राउटर। अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हो तो आई होप आपको यहाँ पर राउटर की ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ मोडेम से इथरनेट जैक कनेक्ट करो एंड उसको डायरेक्ट पीसी में कनेक्ट कर दो एंड वहाँ पर लॉगिन करो तो हो जाए काम उनसे। लेकिन आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हो, किसी और डिवाइस में यूज़ करना चाहते हो, तो आपको एक राउटर बाई करना होगा एंड उसके पीछे ये जैक एंटर करना होगा। और एक बात, आप किसी भी राउटर बाई कर लीजिए उसके पीछे ये जैक होगा ही होगा। तो कोई भी राउटर हो कोई बात नहीं, आप कोई भी राउटर के साथ ये जो मोडेम है ये कनेक्ट कर सकते हो। और रही बात, आप अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो ऐसा कोई बात नहीं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास मोडेम है। हाँ, और एक बात, जो सर्विस प्रोवाइडर है कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तो उसके हिसाब से अलग अलग मोडेम लगता है। तो उसको पता है कौन सा मोडेम उसके लिए बेस्ट है, उसके सर्विस के लिए बेस्ट है, या कौन सा मोडेम कंपनी उसके सर्विस के हिसाब से कंफर्टेबल है। तो आप उससे ही चूज़ करने के लिए बोलिएगा, तो आपको अच्छा खासा स्पीड मिलेगा या प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। तो राउटर तो भाई कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बहुत सारा वीडियो बनाया था कि टॉप 5 राउटर 1000 के अंदर, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आप बात करते हैं वायरलेस ब्रॉडबैंड के बारे में। वायरलेस ब्रॉडबैंड में क्या है, आपकी जैसे इस ब्रॉडबैंड में एक वायर या केबल आया है मेरे घर पर, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका लोकेशन पर एक टावर जैसा होता है एंड आपकी घर पर एक डिवाइस वो लोग बिठाता है। तो ये डिवाइस डायरेक्ट कनेक्ट होगा वो जो वाईफाई जो टावर है उसके साथ, एंड वो जो डिवाइस है आपका वो डिवाइस मोडेम के साथ कनेक्ट होगा एंड मोडेम को आप इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट करेंगे एंड वहाँ से ही पावर जाएगा उस डिवाइस के पास जो छत पे बैठा है। एंड उसके साथ भाई जो सर्विस प्रोवाइडर है, मेन सर्विस प्रोवाइडर, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड वहाँ से नेट कनेक्ट होगा एंड वो मोडेम के अंदर आएगा। बस ऐसा ही, और मोडेम से आपका जो राउटर है वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, या भाई आप पीसी में कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें से एक डिवाइस है जो छत पर रहता है और वो आके मोडेम पर कनेक्ट होता है। यानी कि जो आपका जो केबल है या फाइबर है, जो फाइबर आता है वो इंटरनेट का जो प्रोवाइडर है उसके ऑफिस या जो सर्विस जो प्रोवाइडर है उसके पास से आता है। और ये जो वायरलेस जो केबल है या ब्रॉडबैंड है, इसमें क्या हुआ है, जो डिवाइस है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वायरलेस के थ्रू आपका सर्विस जो प्रोवाइडर है उसके टावर के साथ, एंड वायरलेस से आपके जो मोडेम है वहाँ तक आता है एक फाइबर केबल। तो आई होप मैं आपको इस छोटा सा वीडियो में समझा पे अच्छे से।
और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ कल किसी एक और न्यू वीडियो में, जो मैं आपको पहले बता दिया कौन सा वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ कल किसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।